Assalamualaikum and good morning and welcome to our show जिसका नाम है शेफ दी कुजीन बाय द स्कूल ऑफ culinary आर्ट्स सुपीरियर यूनिवर्सिटी। और हम आ गए हैं एक और एपिसोड लेके आपके लिए एंड एज ऑलवेज आई एम द शेफ, आई एम द होस्ट फॉर दिस शो। मेरा नाम है फुरकान लतीफ़ जौहरी एंड वील डू द कुकिंग फॉर यू। और हमारे साथ होगा आज एक गेस्ट। एज ऑलवेज जो हमारे शो का कॉन्सेप्ट है कि हमेशा एक गेस्ट होता है एंड देन आई कुक फॉर देम, और एक हम बहुत जेनरिक कॉन्वर्सेशन करते हैं उनके साथ। तो आज का गेस्ट कौन है? क्योंकि हम हमेशा किसी शेफ़ को या किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, और क्योंकि आजकल जो ज़माना है ना वो बहुत ज़रा डाइट कॉन्शियस ज़माना है। पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर डाइट, अबाउट देयर ब्यूटी, अबाउट देयर न्यूट्रिशन। सो वी थॉट कि लेट्स कॉल अ न्यूट्रिशनिस्ट। सो टुडे विद अस वी हैव मिस आयशा नासिर, हु इज़ अ dietitian, who's a nutritionist. So please, without any further delay, let me call Miss Aisha Nasir. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। हमारा शो का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, सो वी कॉल अ गेस्ट और आई कुक फॉर देम। सो वी मेक अ रेसिपी। हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, these are students for the School of Culinary Arts and they have so many questions from the guests। और ये आपके पास इतनी लड़कियां बैठी हुई, इनका ना बहुत आजकल they are very diet conscious and they are very, especially लड़कियां जो है ना, they are very beauty conscious। but I think आजकल लड़कों के अंदर भी ना वो ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि they are very के, बट उनको ये नहीं पता कि everything in the end is related to food somewhere। आप जो खाएंगे वो नज़र आएगा। तो हमने कहा कि आज आपको बुलाते हैं क्योंकि आप सेलिब्रिटीज़ का करती हैं, मॉडल्स करती हैं, बाकी सबको करती हैं, तो हमने कहा ये आम लोग हैं, इनको भी आप कुछ प्लीज़ टिप्स दे दें। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी सिंपल वेरी नाइस रेसिपी, क्योंकि हमारे पास पिछले शूट से काफ़ी सारी चीज़ जो थी वो बची हुई थी। तो वी थॉट लेट्स मेक मैक एंड चीज़। So we are going to make a very classic dish. It's macaroni and cheese, but we're going to mix it with some turkey bacon, with some Cheetos, क्योंकि आजकल Cheetos का बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि ऊपर ना क्रम के तौर पे ऊपर Cheetos डाल देते हैं। तो थॉट कि यार let's do this. So we'll start with the recipe, but before that let me just wear my apron. How did it all started? How did you plan on becoming a nutritionist, a dietitian? Like how did, because a lot of people don't choose this field. हाँ, मैंने भी चूज नहीं था किया, बस इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक। So how did the इत्तेफाक happen? Actually, I always wanted to be a pilot, but उसके लिए फैमिली नहीं मानी। So पायलट बनने के लिए फैमिली नहीं मानी, डॉक्टर बनने के लिए मैं नहीं मानी, और फिर मैंने होम इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया कि शायद मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँ। बट उन दिनों ये होता था कि न्यूट्रिशन का ना आपको इवन होम इकोनॉमिक्स में आपको एक टेस्ट देना होता है और टॉप 10 लोग जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है। सो जब टेस्ट दिया तो मैंने टॉप किया, फिर एनी टेस्ट दिया, मतलब सारे टेस्ट दे रहे थे, पूरी क्लास दे रही थी, तो मैंने कहा मैं भी देती हूँ, मतलब सारे दे रहे हैं और कितने वो लकी होगा वो जो पूरे बैच में से टॉप 10 टॉप करेगा। और जब आप टॉप ही करते हो फिर आपको लगता है यार इतना नॉलेज है तो ये कर लेना चाहिए मुझे। आई रिमेंबर कि सारे बच्चे जो थे वो हफ्ता पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे और मैंने एंड टाइम पे डिसाइड किया चलो मैं भी चले जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा और वाकई दिस इज बेसिकली वो होता है ना किस्मत कि जहाँ खुदा ने लिखा हुआ है आपने क्या करना है वो आपको खुद उस राह पे ले आता है। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। वी मेकिंग मैक एंड चीज़, और उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो क्या है? सो वी नीड मैकरोनी। सिंस द डिश इज कॉल्ड मैक एंड चीज़, यू डोंट हैव टू बी वेरी फिनिकी कि आपने मैकरोनी ही यूज़ करनी है। यू कैन यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ पास्ता। प्लस आई हैव सम फ्लावर, आई हैव सम ब्रेड क्रम्स, आई हैव सम टर्की बेकन, we have some salt, some chili flakes, some paprika, some black pepper, butter, a lot of butter. We have some garlic, some milk. Then I have 4 different kind of cheese here. I have mozzarella. मेरे पास yellow aged cheddar है, मेरे पास white cheddar है, and then I have parmesan. और हमारे पास यहाँ पे हैं Cheetos, जिनका हमें क्रम बनाएंगे क्योंकि आजकल बहुत Cheetos बहुत चल रहे हैं, तो थोड़ा क्रम बना के ऊपर just for the fun of it कि why not? Because they have a very nice, बड़ा मज़े का spice होता है। Exactly. Okay. First things first, butter. We're gonna need good amount of butter. उसके बाद आप फ्लावर डालेंगे and as soon as the flour combines और वो एक ना बॉल बन जाएगा डो का, उसके बाद आपने उसके अंदर मिल्क ऐड करना है और आपने आहिस्ता आहिस्ता मिल्क ऐड करना है, आपने उसको विस्क करते रहना है। एक साथ नहीं दूध ऐड करना, अगर आप एक साथ दूध ऐड करेंगे तो जनरली क्या होता है लम्प्स बन जाते हैं। सो यू हैव टू अवॉइड द लम्प्स। तो व्हेन यू ऐड इट स्लोली तो आपको एक बहुत मज़े की रू बनेगी। और अपनी हीट जो है उसको नॉर्मल लो पे रखें, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। और अगर आपको बहुत थिक वाइट सॉस नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसके लिए एक थिक वाइट सॉस नहीं चाहिए, एक बहुत लाइट सी सॉस चाहिए, तो आपका बेशक बॉल ना बने, बट दिस इज़ काइंड ऑफ अ थिंग जो आप बनेगी। एंड आफ्टर दैट दिस वी गोइंग टू ऐड मिल्क टू इट। ओके,
साथ साथ हम बातें करते रहते हैं. So how often do you cook or do you cook? नहीं You don't cook. नहीं, और मुझे नहीं समझ आती लोग कैसे इतना अच्छा खाना बना लेते हैं. मैं जब भी सिर्फ मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, वो भी मुझे मेरे फ्रेंड्स ने सिखाई. वो ज़रूरी है इस शहर में और इस मुल्क में रहने के लिए चाय बहुत ज़रूरी है. वो भी पहले मैं अपने फ्रेंड्स को टॉर्चर करती थी. वो चाय ठंडी होने का वेट करते थे, फिर एक सांस पे पीते होते थे. फिर उन्होंने मुझे तंग आके खुद बनाना सिखाई, तो सिर्फ चाय है जो मैं बना लेती हूँ. ओके, सो वी गोइंग टू ऐड ऑन. और मैंने इसलिए हीट से हटा लिया है ताकि मेरा जो रूह है उसके अंदर कलर ना आए. आई डोंट वांट एनी कलर टू इट. आई वांट इट टू बी वेरी वाइट. ठीक है, इसके अंदर बाद में हम चीज़ ऐड करेंगे. और आप दूध मैं इसलिए कह रहा हूँ स्लोली ऐड करें, क्योंकि जब आप करते जाएंगे तो जितना फ्लावर है अंदर वो सारा उसको जस्ट करता रहेगा एंड इट विल स्टार्ट टू गेट वेरी थिकन. सो ये ना हो कि आप बहुत कम डाल दें या बहुत ज़्यादा डाल दें तो आपको बाद में, क्योंकि यू कैन ऐड मोर बट यू कांट सब्ट्रैक्ट. सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग. आई जनरली डोंट लाइक वो जो सिंपल वाइट सॉस वाला पास्ता होता है ना, जो वाइट सॉस जिसको हम कहते हैं, विच इज़ एक्चुअली नोन एज बेशमेल, और हम हर बंदा उसको वाइट सॉस कहता है. बट वो सिंपल वाइट सॉस बहुत ज़्यादा चीज़ी, मतलब उस तरह नहीं. पास्ता नेचुरली, ऑनेस्टली, पास्ता, ऑलिव ऑयल, a little bit of garlic, a little bit of parsley, that's the best pasta for me. मैं खा जाता हूँ. हाँ, पास्ता ये तो डाइट पास्ता हुआ, ये हम डाइट में बनवाते हैं टोमेटो प्यूरी के साथ. so much taste in there. आप थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालो, आपको डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं. अच्छा, वैसे आपको ये करना चाहिए कि आपको डाइट सेक्शन अपना करना चाहिए. कभी एक हफ्ते का दिन रखें अपने शो पे जिस पे आप डाइट कुछ ऐसे. हाँ, इट्स एक्चुअली गुड आइडिया कि उसमें लोगों को, कुछ आजकल लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं. हाँ, क्योंकि पास्ता डाइट में बन सकता है. हाँ, बिल्कुल बन सकता है, बट लोगों को बनाना नहीं आता और लोगों को पता भी नहीं है इनफैक्ट कि ब्रांड पास्ता आ गया हुआ है, ये चीज़ें आ गई हुई हैं. आई थिंक कई लोग वैसे भी होते हैं ना कि यार हमने कार्ब्स नहीं खा रहे हैं तो हम पास्ता नहीं खाएं. बट यू नीड कार्ब्स. कार्ब्स तो चाहिए. कार्ब्स चाहिए. वो बिल्कुल ही कार्ब्स को ना अपने उसमें से डाइट में स्किप कर देते हैं कि यार हम कार्ब खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे. उसके फिर साइड इफेक्ट्स आते हैं ना. देखिए, कीटो है, कीटो के इतने एडवर्स इफेक्ट्स अब तक तो रिपोर्ट हो चुके हैं कि खैर उस पर तो एक अलग शो किया जा सकता है. बट ये है कि कार्ब्स आपको कहीं ना कहीं चाहिए. डिनर में ना रखो, क्योंकि डिनर आपका लाइटेस्ट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन ज़्यादा. ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील टू हैव कार्ब्स. ब्रेकफास्ट एंड लंच में माइल्ड कार्ब्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए. Going to add the rest of the milk. अच्छा, एक बात बताइए, जो रूह आप कह रहे हैं ये उर्दू वाली रूह है? ये उर्दू, ये फ्रेंच वाली रूह है. So its spelling is like ROUX. So the X is silent. So you keep it as a roux. But that's French, हाँ. And when जब ये थोड़ी सी थिकन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? We'll add some salt to it, some paprika, some chili flakes, and then we're going to add some cheese to it. आपके पास हमेशा सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स वगैरह आती हैं. सो कोई ऐसा एक्टर, कोई ऐसा एक्ट्रेस, आई नो यू कांट से द नेम, तो स्किप द नेम, बट हु वाज अ वेरी गुड क्लाइंट एंड हु वाज अ वेरी बैड क्लाइंट. कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपको याद हो कि यार ये मैं एक्सपीरियंस नहीं भूल सकती. एक्टर्स को लेके तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है. मुझे याद है कि एक बहुत हमारे मशहूर एक्टर हैं, उन्होंने मेरे मैनेजर को फ़ोन किया कि मुझे ना अपॉइंटमेंट चाहिए. तो मेरी अपॉइंटमेंट यूजली 1 महीना या 1.5 महीने के डिले से ही मिलती है. तो मेरे मैनेजर ने कहा कि टाइम लगेगा. उन्होंने बेचारों ने इतने चैनल्स पे, इनफैक्ट न्यूज़ से फिर मुझे कॉल आई कि इनको आपने डाइट प्लान जो है वो पहले देना है. तो उन बेचारों के साथ हमने बहुत बुरा किया था. उनको बिठाया हुआ है वेटिंग एरिया में सबके साथ, क्योंकि मेरे मैनेजर को पता नहीं चल रहा कि ये बंदा है कौन. ठीक है. और इसी तरह मुझे भी नहीं पता था, और आज भी मैं उनका नाम गलत लेती हूँ. और जो बुरा एक्सपीरियंस है वो किसी एक्टर, किसी सेलिब्रिटी को लेकर नहीं हुआ. वो यूजली होता है किसी सेलिब्रिटी की वाइफ को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर. क्योंकि सेलिब्रिटीज मुझे लगता है खुद तो बेचारे इतना नहीं उसको बढ़ा चढ़ा नहीं होते. हाँ, जो इर्द गिर्द के लोग हैं उसको वो थोड़ा मसाला लगा के, और फिर वो कहते हैं कि हमें प्रोटोकॉल चाहिए. मेरा टाइम 5 बजे शुरू होता है तो कहेंगे 3 बजे आके हमें देखें. भाई मैं 3 बजे कैसे आ सकूं? लगता है कि हम उनके लिए ना अपनी जो पर्सनल जिंदगी है ना वो बंद कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे. बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. बिल्कुल ऐसे. टाइम आउट ब्रेक का. ब्रेक पे चलते हैं. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. विल कंटिन्यू विद आवर डिश एंड द कन्वर्सेशन. सो आई सी यू राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. So welcome back from the break to our show. इसका नाम है शेफ द कुजीन और हम बना रहे हैं आज मैक एंड चीज़. सो बिफोर गोइंग टू द ब्रेक हमने अपनी जो वाइट सॉस है या हमने जो बेसिकली जो चीज़ सॉस है फॉर द मैकरोनी, हमने वो ऑलमोस्ट रेडी कर ली है. एंड दिस इज डन. एक बात बता, आप लोग चखते हैं? हाँ, एवरी टाइम. अंदर से चखते हैं या साइड से चखते हैं? सच से बताना. What we do is we have this, और ये हमेशा हमारे पास रेस्टोरेंट में होता है. अच्छा. ठीक है, जनरली. और इसके अंदर हमारे पास चम्मच पड़े होते हैं सारे, और इसके अंदर पानी होता है. सो व्हाट वी डू इज स्पून्स, फोर्क्स, सब कुछ हमने रखा होता है इसके अंदर. हाँ. ठीक है, तो वी जस्ट टेक अ स्मॉल टेस्ट कि भाई क्या बना है. And then
जस्ट ड्रॉप इट बैक इन द वाटर। और वो उसी में सबका धुलता रहेगा? धुलता नहीं रहेगा, ये मेरा खाली का है। अच्छा, लेकिन पानी है अंदर। हाँ राइट। और बहुत सारे स्पून है, एक स्पून नहीं है। ठीक ठीक डिफरेंट स्पून्स। ठीक ठीक। तो लेकिन हम टेस्ट करते हैं, जिस तरह मुझे भी टेस्ट के पता लगा कि इसमें नमक कम है। तो वी कैन ऐड सम सॉल्ट। अच्छा, मैंने ना इंग्लिश सीजन्स में देखा है कि अगर आप शेफ को या वेटर को गुस्सा दिला दो किसी तरह तो वो आपके खाने में थूकते हैं। हाँ, होता है ये, बहुत होता है ये, बहुत होता है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं ऑनेस्टली व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि नेवर इन योर लाइफ मेस विद अ शेफ और अ वेटर। एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं इस बिज़नेस में हूँ, कभी नहीं करना चाहिए। किसी ने आपके खाने के अंदर थूक दिया ना, तो यू वुड नेवर नो। और वो बैठ के ना, वो पीछे खड़े होकर ना हंस रहे होते हैं। जब आप खा रहे होते हैं ना, वो पीछे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि यार वो खा रहा है, स्पून ले रहा है, मैंने अभी इसके अंदर थूक फेंकी है। एंड दैट हैपन्स क्वाइट ऑफन। सो डोंट बी बदतमीजी नहीं करनी यार। एक दफ़ा की है ज़िंदगी में, मुझे याद है, क्योंकि 40 मिनट से शदीद बारिश थी और मेरा ऑर्डर ही तैयार नहीं हो रहा था, और वो मैंने लेके टेक अवे था, तो मुझे जाना था, तो बस वो एक थी प्लीज़ पिज्ज़ा था मेरा। सो जब आपने ये किया और आपका पिज़्ज़ा आया, तो आपका पिज़्ज़ा हल्का सा गीला हो या वो हंस रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं था? वो बेचारा, मुझे याद है, बेचारा परेशान था, और पिज्ज़ा तो गीला ही होता है, उस पर चीज़ होती है। बस फिर दुआ ही कर सकते हैं हम, दुआ कर सकते हैं हम। चले, आइंदा के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को समझा दिया है हाँ कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। अच्छा, मुझे लगता था सिर्फ इंग्लिश सीजन्स में दिखाते हैं, या वहाँ पे होता होगा, पाकिस्तान में कहाँ? क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 4-5 साल काम किया, तो मैंने देखा कि हमारे अंदर, हमारी आवाम के अंदर, एंड आई फील वेरी फॉर दैट, आई फील वेरी बैड फॉर दैट, हमारे अंदर ना एक टेंडेंसी है बदतमीजी करने की। अच्छा, ये मैंने भी देखा है। कल इनफैक्ट एक सोशल मीडिया पोस्ट थी जिसपे कॉल सेंटर पे जो बैठा है उसका ना तो वो इंटरनेट होता है ना वो सर्विस होती है, तो कॉल सेंटर में जो बैठा था उस खातून से उसने काफ़ी बदतमीजी की। ये हमारी टेंडेंसी, हमें लगता है हम शाउट करेंगे तो हमारा काम होगा, हमारा काम हो जाएगा। Exactly. ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यार। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना आप किसी से प्यार से, मोहब्बत से और इज्जत दे के काम करा सकते हैं ना, आप कभी बदतमीजी से उतना काम नहीं करा सकते। तो आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे ना, वो बंदा आपको रिस्पेक्ट देता है, वो आपका काम ना थोड़ा जल्दी कर देगा। और मैं अक्सर जनरली ये करता हूँ, आप कभी किसी गवर्नमेंटल ऑफिस में जाते हो ना, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, और हर बंदा गार्ड को या पीएन को ना वो गुस्से में बोल रहा होता है, तो मैं थोड़ा सा उसके साथ ना प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ, और वो अक्सर औकात गोज आउट ऑफ द वे और मुझे लाइन में आगे खड़ा कर देते हैं कि सर आप जाएं प्लीज़। तो अच्छा, ये तो चलो होता है कि रेस्टोरेंट में आपको पता है थूक दिया या कुछ और कर दिया, लगा दिया पानी शानी, बट व्हाट अबाउट क्लाइंट्स, मतलब जिस तरह पेशेंट्स है कुछ आते हैं, तो हाउ बदतमीजी करते हैं या कोई गुस्सा होते हैं या कुछ इस तरह से, सो हाउ डू यू टैकल देम, किस तरह से करती हैं? मुझे लगता है कभी कभी ना मेरा भी डिपेंड करता है मेरा दिन कैसा गुजर रहा है। अच्छा तो गुजर रहा है तो फिर मैं प्यार से समझा देती हूँ कि ये मसला था, ऐसे है ऐसे। अगर मेरा दिन अपना वैसे ही ख़राब हुआ है तो मैं कहती हूँ प्लीज़ फीस वापस लें और जाएँ यहाँ से, और जाएँ यहाँ से। कब एक दफ़ा आई रिमेंबर आई वॉज रियली सिक, आई वॉज रियली सिक, और मेरा टाइम शुरू होता था 6 बजे का। ठीक है। तो जाहिर है पहले पेशेंट्स आके बैठते हैं क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो एक आईजी की बीवी जिन्होंने 10 दफ़ा मेंशन किया कि मैं आईजी की बीवी हूँ, वो आके 4 बजे की बैठी हुई थी। ठीक है। तो अब तबीयत ख़राब हो गई मेरी और मैं नहीं कोऑर्डिनेट कर सकी अपने स्टाफ से, लेकिन मुझे ये पता था सैटरडे है तो लोग दूसरे शहरों से आए होंगे, मैं छुट्टी नहीं करूँगी। 6:30 में क्लिनिक में एंटर हुई, उन्होंने मेरे से इतनी बदतमीज़ी की मेरे स्टाफ से, मुझसे, मैं परेशान हो गई। और वो कहे मैं आईजी की बीवी हूँ, तुम मुझे जानती नहीं हो। मैंने कहा मैंने आपको देखना ही नहीं है। हाँ। मैंने देखना ही नहीं। मतलब बात ये, अगला बंदा इंसान है ना, अगर आप बी पेशेंट विद अ पेशेंट, अगला बंदा भी पेशेंट हो सकता है। बस पता नहीं हो क्या जाता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। ये एक मसला है हमारी कौम के अंदर, विच मेरी दुआ है हमेशा कि ये मसला ख़त्म हो। अच्छा, एक और मसला है, वो ये है कि हम सबको डिप्रेशन है, हम सबको साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाना गाली रखता है। हम लोग समझते हैं कि हम पागल हो गए। बिल्कुल ऑनेस्टली, तो फिर हम सबका डिप्रेशन, हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारे मसले मसाइल, वो सारे ऐसे इंक्रीज करते हैं, और वो कहीं ना आपको जिनसे आप प्यार करते हो ना उनके ऊपर निकलता है, बिकॉज आपको लगता है कि हमारा राइट है, बिकॉज आई लव दिस पर्सन, तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, बट आप ये नहीं सोचते कि अगला बंदा भी इंसान है। सो इफ यू हैव सम इशू ऑब्वियसली यार, इफ यू, और ये ना आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का मसला बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे लगता है जितने लोग आके बदतमीजी करते हैं ना, उनकी जब हिस्ट्री लो सारे एंटी डिप्रेसेंट्स पे, उनकी एंटी डिप्रेसेंट मिस हुई होती है तो काम खराब हो रहा होता है, वो सेशंस नहीं ले रहे होते, सेशन मिस कर रहे हैं। शुड पीपल बी ईटिंग एंटी डिप्रेसेंट्स? नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, मगर आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना एनालिसिस तो करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत क्रैंकी हैं, आप बहुत ज़्यादा
आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, तो फिर मेरे ख्याल में एक दफ़ा साइकोलॉजिस्ट बताएगा साइकेट्रिस्ट की जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट लाइक मतलब व्हेन पीपल आर ऑन एंटी डिप्रेशन पिल्स या उस तरह से, मतलब एक पर्सनल समटाइम्स ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि आजकल नौकरियां हैं नहीं, आजकल मसले मसाइल बहुत ज़्यादा लोगों के बढ़ चुके हैं, आजकल ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन एंटी डिप्रेसेंट भी, अगर आप एंटी डिप्रेसेंट पे जा रहे हैं, उससे पहले लेवेंडर टी है हमारे पास, कैमोमाइल टी है हमारे पास बहुत सारी हर्ब्स होती हैं। कहीं ना एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल। हाँ। सब कुछ दिमाग से रिलेटेड, सब कुछ आपके अंदर से आता है। सो मतलब ऐसे नहीं होता कि यार समटाइम आई डोंट गेट डिप्रेस्ड या मैं मतलब खुदा का कोई बहुत ही बड़ा एंजल हूँ, ऐसे नहीं होता। आई हैव माई मोमेंट्स, आई गेट डिप्रेस्ड समटाइम, यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ बेड, आपका दिन इतना बुरा गुजरा होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बट इट्स पर्सनल। लेकिन ये हर एक का मुझे लगता है अपनी नेचर है। कुछ लोग खुश रहना जानते हैं, कुछ लोग सिर्फ मसले देखना जानते हैं। यू शुड ऑलवेज सी द पॉजिटिव इन लाइफ, स्किप द नेगेटिविटी। आई नो, आई ऑनेस्टली नो, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर, आई समटाइम्स आई गो देयर अगेन, कि आपका ना कभी कभार वाकई पॉजिटिविटी अंदर से निकल ही नहीं रही होती। आप जितनी भी कोशिश करें ना, इट डजंट कम्स आउट। सो आपको हर चीज़ नेगेटिवली, मतलब इतना हो गया मुझे अगर मच्छर भी काट गया ना, तो वो भी एक नेगेटिव इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर देगी मेरे ऊपर। Exactly, आप बहुत क्रैंकी हो जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। सो यस, डेफिनेटली इफ यू आर इन दैट सिचुएशन, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पेन फॉर समबडी एल्स, गो सीक हेल्प। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, साथ साथ अपनी कुकिंग तो चलती रहेगी क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं और इनके बहुत सारे सवाल होते हैं। सो आप आज आई हैं, सो प्लीज़ बच्चों, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव, शूट। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप शेफ़ और डेकोरेशन की फील्ड में किसको ज़्यादा बेहतर करार देंगे? शेफ। उसकी वजह यह है कि ये लोग खा सकते हैं, हम लोग पूरा दिन काम करते हैं और मज़े का खाना भी एंड पे अगर हमें खाना है तो इतनी एफर्ट करने का दिल नहीं कर रहा होता हमारे पास। ये लोग जब चाहें जो चाहें खा सकते हैं। And gradually, or we can just start adding the sauce to it. ठीक है, आप ये डायरेक्टली सॉस के अंदर भी डाल सकते थे, बट क्योंकि मेरे पास सॉस थोड़ी ज़्यादा है गैस, तो इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस। ओके, थोड़ा सा और डालेंगे बिकॉज यू वांट योर मैक एंड चीज़ टू बी वेरी क्रीमी और चीज़ी होना चाहिए। और सिंस इसने ओवन में थोड़ी देर बेक भी होना है, सो अ लॉट ऑफ दैट वाटर वुड इवेपोरेट। So this is done. Just going to tilt it all in here. टाइम हो एक ब्रेक का, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के दौरान I'll just keep this in the oven to bake it for a while, even though it's cooked, but just to have that very nice crust on top of the cheesy crust. इसलिए हम इसको बेक करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, we'll make our crumb and our dish would be ready. So welcome back from the break to our show जिसका नाम है शेफ दी कुजीन, और हम बना रहे हैं आज मैक एंड चीज़। सो हमारा जो पास्ता है वो बेसिकली ओवन में, इट्स बेकिंग फॉर अ वाइल, और टिल दैट टाइम हम बना लेंगे अपना एक बहुत मज़े का क्रम। सो वी गोना यूज़ सम बटर एंड वी गोना यूज़ सम टर्की बेकन, वी गोना यूज़ सम ब्रेड क्रम्स, और दैट्स इट। ओके, सो टिल द टाइम, अच्छा, यूजुअली हमारे एक शो में ना एक सेगमेंट होता है जिसमें हम व्यूअर्स को कोई न्यूज़ विच इज़ रिलेटेड टू फूड एनीवेयर, जो खाने से या किसी शेफ़ से, इंडस्ट्री से कहने के रिलेटेड होती है, जिसमें हम ना अपने व्यूअर्स के लिए कोई न्यूज़ देते हैं विच इज़ रिलेटेड टू सम फूड, और कोई या किसी भी खाने की इंडस्ट्री से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड होता है। सो इस तरह की हमारे पास न्यूज़ होती है जनरली जो हम देते हैं। आज मैं देती हूँ। आज मेरे पास एक न्यूज़ है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। आइसक्रीम डाइट के बारे में सुना है? आइसक्रीम से आप वेट लॉस कर सकते हैं। आइसक्रीम डाइट? आइसक्रीम डाइट एक ये चीज़ मैं बताती हूँ, बच्चों के लिए बहुत, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग, आई लव आइसक्रीम। बहुत सारी खवातीन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्योंकि खवातीन को आइसक्रीम पसंद होती है और आइसक्रीम को हम इमोशंस के साथ भी रिलेट करते हैं। हमें भी पसंद है, हम मर्द भी खाते हैं आइसक्रीम, मैं बहुत शौक से खाता हूँ आइसक्रीम। खवातीन मुझे लगता है ज़्यादा इमोशनल ईटिंग करती हैं। हाँ। तो आइसक्रीम हम सबकी फेवरेट होती है। एक चीज़ मैं बताती चलूँ इस डाइट को शुरू करने से पहले कि ये डाइट हेल्दी नहीं है, लेकिन इसको इस्तेमाल किया जाता है 3 डेज़ के लिए फॉर वेट लॉस। आपने 3 दिन में सिर्फ आइसक्रीम खानी है, जौन सा मर्जी फ्लेवर, जौन सा मर्जी ब्रांड, लेकिन दूध की आइसक्रीम। वो जो आइस लॉली होती है वो आइसक्रीम नहीं है। आइस लॉली का इस्तेमाल नहीं करना, आपने डिफरेंट आइसक्रीम जिसमें दूध डला हुआ हो उसका इस्तेमाल करना है। पूरे दिन में 3 दिन तक आपको सिर्फ आइसक्रीम खानी है, ना चाय, ना कॉफ़ी, ना कोई नमकीन चीज़, कुछ भी नहीं। और उससे होगा ये कि आपका वेट तकरीबन 5 किलो तक विद इन 3 डेज चला जाएगा सिर्फ आइसक्रीम खा के, किसी भी फ्लेवर की। बट हाउ? क्योंकि कितना मीठा खा सकते हैं आप?
इस पे जाके रिसर्च करनी है आज आप सबने। और जो अलाउड है ना आइसक्रीम वो 400 टन है एवरी डे अच्छा 400 टन खा सकते हैं In वैसे 3 आप days? पूछ रहे थे आपके एक दिन मैंने कहा शायद लोग होते हैं खा सकते हैं, मैं तो नहीं खाता लेकिन लोग खा सकते हैं। नहीं खाई नहीं जाती। असल में बात ये होती है ना, मीठा आपसे ज़्यादा खाया नहीं जाता। आपकी सेटिस्फेक्शन या स्टाइकी जो है वो अच्छी रहती है और फिर सॉल्ट बॉडी से ड्रेन हो जाता है। So how much can you lose? 3 to 5 kgs ऑन एवरेज इन 3 days। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं हेल्दी नहीं है, रिकमेंडेड भी नहीं है, लेकिन ये एक वेट लॉस हैक के तौर पे मॉडल्स बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती हैं यूरोप में, क्योंकि सोडियम जब बॉडी छोड़ देती है ना, जब बॉडी से सोडियम निकल जाता है तो आपके जो इंचेस होते हैं, जो पेट पे ब्लॉटिंग हुई होती है, जो बॉडी ने वाटर रिटेन किया होता है वो सब खत्म हो जाता है। तो जिन्होंने छोटे कपड़े पहनने होते हैं तो वो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हेल्दी नहीं है मगर किया जा सकता है। लाइक कभी होता है हमें लग रहा होता है हमारी मोटिवेशन ही नहीं है, मतलब हम जो मर्जी कर लें हमारा वेट लॉस नहीं हो सकता, उस केस में आप ये करके देख सकते हो। अगर 3 to 5 days में आप 3 days में 3 to 5 kg रिड्यूस कर लेते हो तो मोटिवेशन तो फिर आपकी बढ़ जानी चाहिए, फिर उसको सिर्फ मेंटेन ही करना है। वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट अगेन, पहला दिन था एंड दे न्यू आई वाज मुस्लिम, बट वो होता है ना कि इतने सारे मतलब 20-25 लोगों का स्टाफ है और सबके लिए स्टाफ फूड बनता है बिफोर सर्विस, तो वो एक उसमें से मुसलमान है तो वो समटाइम यू जस्ट स्किप इट, तो वो उनके दिमाग में नहीं रहा और वो दे मेड फूड और उसमें अंदर ना उन्होंने बेकन डाल दिया। ठीक है, अच्छा मैं झूठ नहीं बोलता ना, मैं छुपाता हूँ। यस आई एट इट क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मैंने वो सूप बाउल था, वेरी चंकी सूप बॉल, मीट के उसके अंदर चंक्स थे, मीट बॉल्स थे, उस तरह का सूप था, तो मैंने अब वो पिया। अच्छा ऑनेस्टली खुदा की कसम, जब व्हेन आई टुक द फर्स्ट बाइट ऑफ बेकन ना, जब मेरे मुंह में आया तो मुझे ना ऑटोमेटिकली पता लगा कि दिस इज समथिंग आई हैव नॉट ईटन बिफोर एंड दिस इज समथिंग दैट आई डोंट वांट टू ईट। तो मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने कहा इसमें क्या क्या डाला हुआ है, उन्होंने कहा इसमें ये है एंड देन दिस बेकन। उन्होंने कहा ओह मुस्लिम, मैंने कहा यस थैंक यू। तो मैं गया जाके कुली शुली की मैंने अपने कहा, तो उसका ना एक टेस्ट है बेकन का जो बेसिकली जो सूअर का जो फैट है ना, उसकी एक स्मेल और एक टेस्ट है विच आई थिंक एज मुसलमान या मुस्लिम्स हमें ना कहीं हमारे दिमाग में है, खुदा ने डाली हुई है, वो आपको कब नहीं करती है। हाँ लेकिन कुछ लोग होते हैं ना नई चीज़ें ट्राई करनी होती है, क्रैब्स ट्राई कर रहे हैं, लॉबस्टर ट्राई कर रहे हैं, तो उसी तरह उन्होंने ऐसी चीज़ें दिल खोल के खानी चाहिए। क्रैब्स, लॉबस्टर, व्हाटएवर सी फूड देयर इज, मतलब मुस्कुरा के खाओ यार और दिल खोल के खाओ। Exactly. So this is done. If you see वो जो सारा ऑयल फ्रॉम द चीज़ था ना वो सारा बाहर आ गया। So what we're going to do is we are going to take a spoon अच्छा ज़रूरी नहीं कि आपने इसको बेक करना हो, you can just do it without baking as well. So we'll take the crumb, ठीक है, and we'll just put the crumb on top. And the more the crumb, the better it is, क्योंकि बाकी जितना कुछ है that's very creamy and cheesy, तो आपको ना वो एक बैलेंस के लिए आपको कहीं ना कोई एक बाइट चाहिए होती है। So this will give you that really nice bite, ठीक है। और क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा स्पाइस नहीं डाला अंदर, so the spice would come from the Cheetos. So this is your basic guilty pleasure food. We're going to take a Cheetos, ठीक है, जो बिल्कुल हमने पाउडर कर ली हुई है, उसको sprinkle on top. Little bit. अगर आप चाहें तो आप इसको अब दोबारा भी बेक कर सकते हैं, but I don't want that. I like it this way, so I'll eat it this way. But again, मैं हमेशा कहता हूँ कि खाना जो है ना, when you're cooking anything that's hot, ठीक है ना, it's all about your own preference. But when you're baking या when you are making a dessert, then you have to follow the recipe, because 1 ग्राम इधर उधर ना, you just spoils the whole thing. So इसको हम थोड़ा साइड करते हैं, and if you want, you just sprinkle some parmesan on top यार, क्यों नहीं, because why not. So here we go, just a little bit of black pepper, और क्योंकि ये बहुत गर्म है, so I have to be very careful with this. This is my guilty pleasure food. This is mac and cheese.
simple, basic, with some mozzarella, with some two types of cheddar. You have the aged cheddar, then you have the white cheddar, and then you have the macaroni, then you have turkey bacon, some breadcrumbs, some Cheetos, and some Parmesan. ज़बरदस्त, So this is it. ज़बरदस्त। You want to have a taste? आपसे पहले Please. स्पून लेके खड़ी हूँ तो मुझे टेस्ट करना ही करना है इसको। बहुत गर्म है, मुझे डर लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा गर्म होगा। हाँ। अभी निकाला है हमने ओवन से। थोड़ा ठंडा हो दे। हम सांस लेते हैं तब तक हम सुकून करते हैं, जब तक ये ठंडा होता है। और क्योंकि मैंने बनाया था, मैं खुद भी एक बाइट ले सकता हूँ। बहुत मजे का है। So let's do this. वाकई गर्म है यार। चीज़ बहुत मजे का है। वो जो कॉम्बिनेशन है ना, इट्स रियली गुड। प्योर लेजी कंपी फूड नहीं होता। दिस इज दैट आपने मूवी लगाई हुई और आप बैठ के आराम से एक मैक एंड चीज़ का बाउल लेके आप खा रहे हैं। अच्छा, सर्दियों में जो लोग गजरेला खाते हैं वो तो चीटिंग है, ये खा लें। ये खा लें, हाँ, अगर आपने मीठा नहीं खाना तो। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजे का you so ऑनेस्टली, much. बहुत मजे का है। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, It was a and इतने pleasure. मजे के खाने के। It was a pleasure, it was an honor having you here. Thank you so much. और ये था हमारा आज का शो। अब हम चलते हैं हमारे रिव्यू के सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे आई गो टू अ रेस्टोरेंट एंड गिव यू अ रिव्यू। तो आप रिव्यू देखें। स्टूडियो से आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। So we are here at a place जिसका नाम है पटाका बोटी। So the name is very intriguing, it's very catchy. नाम से बंदे का दिल करता है कि मैं जाके देखूं से कि है क्या। And I've heard a lot of good comments about this place through friends. They are strictly a देसी रेस्टोरेंट और जो उनका मेन्यू है काफ़ी मज़े का है। बारबेक्यू की बहुत सारी आइटम्स हैं और जैसा आपको पता है मैं जनरली ना मेन्यू में वो आइटम्स देखता हूँ जिनके नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं। द थिंग्स दैट आर नॉट कॉमन इन एवरी रेस्टोरेंट। वरना हर रेस्टोरेंट का ना मेन्यू एक जैसा होता है, कहीं ना कुछ सिमिलर होता है। बट इसमें ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही बाकी जगहों से ना डिफरेंट है। और इनके पास हांडी है, इनके पास बारबेक्यू है, देन दे हैव दिस पटाका स्पेशल जिनके प्लेटर्स हैं, प्लस दे हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ नान एंड पराठास। कोई 15 वैरायटीज मुझे नज़र आ रही हैं जो स्टफ नान की और पराठों की हैं। एंड देन ऑब्वियसली आपके पास चाय है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी है, कोल्ड भी है, इनका लस्सी भी है फॉर एग्जाम्पल, मीठा भी है। लेट्स ऑर्डर एंड लेट्स वेट। और फिर खाना आएगा, उसका रिव्यू देंगे, आपको बताएंगे कि वो खाना कैसा था। ओके, सो हमने ना 3 चीज़ ऑर्डर की बेसिकली। फॉर स्टार्टर्स हमें विंग्स, मुझे खुद जनरली काफ़ी पसंद हैं, तो इनके पास है तंदूरी विंग्स। सो दिस इज़ दैट देसी फ्लेवर्ड विंग्स और देखने में ऑनेस्टली बहुत कमाल लग रहे हैं। और प्लस फिर ये इनका था बीफ प्लेटर। सो दे हैव दिस 20 इंच लंबा कबाब है एंड विद द लुक ऑफ द कबाब और द ऑयल, और मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस वो जो बोटी है विद द कलर्स एंड ऑल, प्लस नान अंडरनीथ, इट लुक्स वेरी नाइस। बट दिस is the star. This is something very special. This is a handi which is called the Satrangi special. और जैसे हमें नॉर्मल हांडियाँ पता है ना, में चिकन होता है, मसाला बनता है और सब बनते हैं। This is a handi which is made with olives and mushroom, but with a desi touch to it. So this is what I'm very intrigued about trying. मतलब ये मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। This is something different. Generally आपको जहाँ पे पाकिस्तानी खाना मिलता है ना एक अच्छे रेस्टोरेंट में, कि जहाँ पे एक अच्छी सिटिंग होती है, वरना तो देसी ढाबे बहुत ऐसी जगह हैं, बट एक अच्छे रेस्टोरेंट में जहाँ पे आप जरा आप यू गो एंड एंजॉय एज एन एक्सपीरियंस, आपको ना इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। बट देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट, कुछ होना चाहिए। लुक एट द प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत आला है। सो मुंह में बहुत पानी आ रहा है यार, तो ज़्यादा बोलता रहा तो और पानी आएगा। तो ट्राई करते हैं और फिर इसका रिव्यू देते हैं कि ये खाने में कैसा था। मेरा नाम है जी SM Mehdi and we are running a restaurant by the name of Pataka Boti at DHA Phase 5. The idea behind Pataka is a simple one. We were a family who were very much interested in serving good food to people. वाकई ऑनेस्टली दिल से आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू प्लीज़ कम टू दिस प्लेस। एक तो नाम बहुत कमाल है
बड़ा डिफरेंट सा नाम है पटाका बोटी। सो डू कम हियर, गिव देम अ विजिट, खाएं खाना इनका और फिर हमें कमेंट्स में रिव्यू दें कि आपको ये कैसा लगा। और कमेंट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे जाके हमें वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो आपके नीचे एक ESR के थ्रू जितने रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ में डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं वो सब आ रहा होगा। सो प्लीज़ गो टू द रेस्टोरेंट्स और डिस्काउंट्स अवेल करें, क्योंकि आई गेस के 50% तक डिस्काउंट्स चल रहे हैं। सो एंजॉय, थैंक यू।